नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिया और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राशिफल और तंत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं द हैंगमैन टैरो कार्ड के बारे में। ये कार्ड उन पलों का प्रतीक है जब जीवन हमें ठहरने पर मजबूर कर देता है, जब आगे बढ़ने से पहले हमें चीजों को एक नई दृष्टि से देखना पड़ता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके जीवन में सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है? आप सही दिशा नहीं चुन पा रहे या किसी बड़े फैसले को टाल रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि द हैंगमैन टैरो कार्ड हमें ये सिखाता है कि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पहले ठहरना और आत्मविश्लेषण करना जरूरी होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह कार्ड आपके जीवन, प्रेम, करियर, वित्त और आध्यात्मिकता को कैसे प्रभावित करता है, और अगर यह आपकी टैरो रीडिंग में आता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि द हैंगमैन का संदेश जीवन को एक नए नजरिए से देखने का मौका देता है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं द हैंगमैन टैरो कार्ड का गहरा अर्थ और इसके प्रतीकों का महत्व। जब पहली बार इस कार्ड को देखा जाता है तो ये थोड़ा अजीब लगता है। एक व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई तकलीफ या डर नहीं है, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है, जैसे वह इस स्थिति को खुद से अपनाना चाहता हो। यही इस कार्ड का असली संदेश है, त्याग, आत्मसमर्पण और चीजों को एक नए नजरिए से देखना। इस कार्ड में दिखाया गया व्यक्ति एक पेड़ की शाखा से एक पैर के सहारे लटका हुआ है, लेकिन उसका शरीर स्थिर और संतुलित है। ये स्थिति बताती है कि वह मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से इस स्थिति में गया है। कभी कभी जीवन हमें रुकने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन अगर हम खुद ही एक ब्रेक लें, अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखें, तो हमें नए उत्तर मिल सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस व्यक्ति के सिर के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी का आभा मंडल है। यह इस बात का संकेत है कि वह एक उच्च स्तर की चेतना को प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम चीजों को एक अलग नजरिए से देखते हैं, तो हमें जीवन के कई गहरे सच समझ में आने लगते हैं। इस कार्ड का संदेश ये भी है कि कई बार हमें अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए खुद को रोकना या त्याग करना पड़ता है। हम अक्सर चीजों को अपने तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन ये कार्ड हमें याद दिलाता है कि हर चीज को नियंत्रित करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आत्मसमर्पण करना और जीवन के प्रवाह में बहने देना ही सबसे बेहतर होता है। यह कार्ड त्याग और धैर्य का प्रतीक भी है। ये बताता है कि जीवन में सही उत्तर पाने के लिए कभी कभी हमें अपने विचारों, आदतों और धारणाओं को बदलने की जरूरत होती है। जब हम चीजों को उल्टे नजरिए से देखते हैं, तो हमें नए समाधान और नए रास्ते नजर आते हैं। तो दोस्तों, द हैंगमैन हमें सिखाता है कि रुकना भी आगे बढ़ने का एक तरीका हो सकता है। जब जीवन आपको एक जगह ठहरा दे, तो इसे परेशानी की तरह मत देखिए, बल्कि इसे आत्मचिंतन और आत्मविकास का अवसर मानिए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्रा की रहस्यमयी और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष, ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्रा को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। दोस्तों,
अब जानते हैं कि द हैंगमैन टैरो कार्ड को कैसे पढ़ा जाता है और यह हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को कैसे प्रभावित करता है। जब यह कार्ड आपकी टैरो रीडिंग में आता है तो इसका मतलब होता है कि अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ रुककर चीजों को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। ये कार्ड हमें ये संकेत देता है कि जो आप सोच रहे हैं वही एकमात्र सच नहीं है। शायद चीजों को अलग तरीके से देखने की जरूरत है। अगर यह कार्ड सीधा अपराइट आता है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में एक ठहराव का समय चल रहा है, लेकिन ये बुरा नहीं है। ये समय आत्मविश्लेषण करने, खुद को गहराई से समझने और अपने रास्ते को फिर से तय करने का है। कभी कभी हम किसी चीज को हासिल करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमें वो नहीं मिलती। ऐसे में ये कार्ड हमें बताता है कि शायद अब वक्त है थोड़ी देर रुकने का, अपनी सोच को बदलने का और चीजों को नए नजरिए से देखने का। लेकिन अगर यह कार्ड उल्टा रिवर्स्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि आप जिस बदलाव की जरूरत है उससे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने अंदर झांकने और समझने की जरूरत है कि आप किस चीज से भाग रहे हैं। कई बार हमें डर लगता है कि अगर हमने अपने जीवन को एक अलग दिशा में मोड़ दिया तो क्या होगा, लेकिन ये कार्ड हमें सिखाता है कि कभी कभी बदलाव से डरना ही सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। अब देखते हैं कि यह कार्ड हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं पर कैसे असर डालता है। अगर यह कार्ड प्रेम जीवन में आता है तो इसका मतलब है कि आपको अपने रिश्ते को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। अगर किसी रिश्ते में समस्या चल रही है तो शायद जवाब जल्दबाजी या गुस्से में नहीं, बल्कि धैर्य और सोच विचार में छुपा है। हो सकता है कि आपको चीजों को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने की जरूरत हो। करियर के मामले में ये कार्ड संकेत देता है कि अभी कोई बड़ा फैसला लेने का सही समय नहीं है। अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं या अपने करियर में बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले सोचें कि क्या आप इसे सही कारणों से कर रहे हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि शायद चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुकें और चीजों को एक नई दिशा से देखें तो आपको सही उत्तर मिल सकता है। वित्तीय स्थिति की बात करें तो ये कार्ड आपको जल्दबाजी में फैसले लेने से बचने की सलाह देता है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये समय सोचने का है, न कि जल्दबाजी में पैसा लगाने का। आध्यात्मिक रूप से ये कार्ड बहुत गहरा संदेश देता है। ये बताता है कि आपके जीवन में एक बड़ा आध्यात्मिक बदलाव आने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको अपने विचारों को बदलने और खुद को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। तो दोस्तों, द हैंगमैन टैरो कार्ड हमें ये सिखाता है कि कभी कभी हमें खुद को रोककर चीजों को अलग तरीके से देखने की जरूरत होती है। ये समय कोई जल्दबाजी करने का नहीं, बल्कि सोचने, समझने और आत्मविश्लेषण करने का है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि द हैंगमैन टैरो कार्ड हमें क्या संदेश देता है और ये हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित कर सकता है। इस कार्ड का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर चीज को जबरदस्ती अपने हिसाब से चलाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी जीवन हमें रोकता है ताकि हम चीजों को एक नए नजरिए से देख सकें और सही दिशा में आगे बढ़ सकें। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप जितनी कोशिश कर रहे हैं उतना ही उलझ रहे हैं, तो ये कार्ड आपको बताता है कि अब समय है ठहरने का, खुद को देखने का और चीजों को अलग नजरिए से समझने का। यह कार्ड हमें त्याग और आत्मसमर्पण का महत्व भी सिखाता है। बहुत बार हम अपने जीवन में किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो कोई पुरानी आदत हो, कोई रिश्ता हो या कोई विश्वास हो जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। लेकिन द हैंगमैन हमें बताता है कि अगर हम खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो हमारे सामने नए अवसर खुल सकते हैं। कई बार हम जीवन में बहुत जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, लेकिन ये कार्ड कहता है कि धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम किसी चीज के पीछे भागना बंद कर देते हैं और खुद को शांत करते हैं, तभी हमें सही उत्तर मिलते हैं। ये कार्ड हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी हमें अपनी सोच को पूरी तरह बदलने की जरूरत होती है। हो सकता है कि हम किसी चीज को एक ही नजरिए से देख रहे हों, लेकिन अगर हम उसे दूसरी दिशा से देखें
तो हमें नए समाधान और नए रास्ते नजर आ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कार्ड हमें सिखाता है कि हर चीज का अपना समय होता है। अगर अभी चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वे कभी नहीं होंगी। आपको बस धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, द हैंगमैन टैरो कार्ड हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए रुकना भी जरूरी होता है। चीजों को छोड़ना, नए नजरिए से देखना और धैर्य रखना ही असली सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, द हैंगमैन टैरो कार्ड की इस गहरी और ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्ड हमें ये सिखाता है कि हर चीज को जबरदस्ती अपने हिसाब से चलाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी हमें रुककर, धैर्य रखकर और चीजों को एक नए नजरिए से देखकर ही सही उत्तर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी विशेष टैरो कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ मैं फिर लौटूंगी। तब तक के लिए धैर्य रखें, नई दृष्टि से चीजों को देखें और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।